हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि हम संस्कृत में धातु रूप डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल जो डिस्कस किया था वो अकारांत पुल्लिंग डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी जैसे कि अगर आप एक रूप पुल्लिंग का याद कर लेते हो तो किसी भी धातु का अगर पुल्लिंग संज्ञा है तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। ठीक है, तो हमने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से उसको याद कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप स्त्रीलिंग यानी जो आकारांत वाले जो धातु होते हैं उसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे रमा के रूप। अब जैसे कि मान लीजिए हमने बालक का रूप डिस्कस किया था, तो उसी के आधार पर जैसे कि बालक, तो बालक क्या है, पुल्लिंग लिंग है। तो उसी प्रकार अगर हम स्त्रीलिंग बालक की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, बाला। यानी जो आकारांत, नाम से ही पता चल रहा है ना, आकारांत एक तो होता है अकारांत। जो अकारांत होता है वो पुल्लिंग होता है और जो आकारांत होता है वो स्त्रीलिंग। यानी अगर हम बालक बोलेंगे, ठीक है, बालक, और अगर हम बाला बोलेंगे तो आप यहाँ लास्ट में स्वर देखिएगा, जो स्वर आता है यहाँ पे अ आता है। ठीक है, अगर हम बाला की बात करें तो लास्ट में क्या आता है, आ आता है। तो ये जो बाला है, रामा है, यानी जो आ आता है वो आकारांत स्त्रीलिंग है और जिसमें अ आता है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो सबसे पहले तो ये आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं रमा का रूप। आप इसी के आधार पर बहुत सारे स्त्रीलिंग अगर होता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं रमा के रूप। ठीक है, अब देखिए इसको भी याद करने का जो मैंने पैटर्न बताया था आप सभी को कि सबसे पहला तो पॉइंट वो यही पूछता है ना कि एक वचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको बहुत सारी यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं याद हो रहे हैं, बट आपको अगर एक वचन याद कर लेते हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप पूरा याद करेंगे तो और ही बेटर रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले तो जो आपका, जैसे कि हमने कल पूछा था कारक कितना होता है, तो कारक 6 होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 7 क्यों नहीं होता है, तो फ्रेंड्स 7 नहीं होता है, ठीक है, 6 ही होता है। आप 6 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो विभक्ति होता है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, और जो संबोधन होता है वो आपका प्रथमा विभक्ति ही होता है, जैसे कि आपका जो कारक होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक वचन याद करना है। ठीक है, एक वचन, या फिर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको जो पैटर्न अच्छा लगता है, जिसमें आप सभी को आसानी लगती है, आप उसी पैटर्न में याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने बालक का देखा था, बालका, बालको, बालका। तो इसमें जो होता है, इसमें जो आपका विसर्ग नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो होता है रमा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बला, तो यहाँ पे क्या होगा, बला। ठीक है, उसके बाद बाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आप सभी को सिखाएंगे किस तरीके से आप बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हो। तो एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो होता है वो होता है रमा, रमे, रमा। ठीक है, रमा, रमे, रमा। और द्वितीय विभक्ति जो होता है वो होता है रमाम, रमे, रमा। तो द्विवचन और बहुवचन तो बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन और जो बहुवचन होता है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन और जो बहुवचन होता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। ठीक है, तो जो द्वितीय विभक्ति है वो होता है रमाम, रमे, रमा। उसी प्रकार जो तृतीय विभक्ति होता है रम्या, रमाभ्याम, रमाभ्हि, रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्य, रम्या, रमेभ्याम, रमाभ्य, रम्याः, रमयोः, रमणाम, रम्याम, रमयो, रमाशु, हे रमे, हे रमे, हे रमा।
तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो आपका प्रथमा विभक्ति जैसे कि होता है रमा रमे, तो इसमें जो स्त्रीलिंग में होता है आपका तीनों ही हो जाता है, हे रमे हे रमे हे रमा। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि जो प्रथमा विभक्ति होता है वही संबोधन हो जाएगा। तो अगर आपने स्त्रीलिंग याद किया होगा रमा रमे रमा, तो आप वही लगा देंगे हे रमा हे रमे हे रमा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जो संबोधन होता है उसमें आपका यही होता है हे रमे और हे रमा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हो, क्या याद करने का तरीका है, ठीक है। इसको हमने सॉर्ट कर दिया, आप 240 भी में करके देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहले तो हम आप सभी को कहेंगे कि आप इस पैटर्न से अगर याद करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। और द्विवचन भी बहुत ही इजीली तरीके से याद हो जाता है, और जो बहुवचन है इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो एक वचन, ठीक है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने बालक यानी जो पुल्लिंग देखा था, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो रमा, ठीक है, यानी आपका जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, आ, ठीक है। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में आपका आ जुड़ता है, उसके बाद आपका जो जुड़ता है म हलन, जिस तरीके से आपका उसमें म हलन जुड़ता था, इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहता है। इसमें जो जुड़ता है आ, और जो द्वितीय विभक्ति होता है म हलन, ठीक है, आ म हलन, ठीक है। उसके बाद जो आपका जुड़ता है वो जुड़ता है रम्या, यानी जो जुड़ता है वो जुड़ता है आपका या, ठीक है, यानी या हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो आई, ठीक है, क्या जुड़ता है आपका रमई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका ये जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या जुड़ता है आपका, यानी फर्स्ट जो आपका प्रथमा विभक्ति जुड़ता है वो आ जुड़ता है, जो द्वितीय विभक्ति जुड़ता है वो म हलन जुड़ता है, जो तृतीय विभक्ति जुड़ता है वो या जुड़ता है, और चतुर्थी विभक्ति जो होता है वो यही, ठीक है। तो आपका 4 विभक्ति बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आ मैं या यही, ठीक है। अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अगर स्त्रीलिंग का कोई भी संज्ञा दे देता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपका 4 विभक्ति हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो है वो या विसर्ग है, ठीक है, फिर आपका या विसर्ग है, जो आपका पंचमी होता है वही षष्ठी होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है याम हलंत, और इसमें जो होता है वही पहले वाला जो सेकंड होता है वो होता है रमे। तो इसमें जो जुड़ जाता है केवल एड़ी ए जुड़ जाता है। अब देखिए अगर मैं इसको एक साथ बताऊं तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको कर सकते हो। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति क्या होता है आपका या, जो होता है वो होता है आ, ठीक है, आ होता है क्योंकि लास्ट में आ होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है म, ठीक है, द्वितीय विभक्ति हो गया। उसके बाद या, उसके बाद आपका यही, फिर उसके बाद आपका जो पंचमी विभक्ति होता है वही षष्ठी विभक्ति होता है। देखिए कितनी आसानी के साथ आप याद कर सकते हो, इसमें विसर्ग लगा है याह, ठीक है, और उसके बाद आपका म हलन। अब कोई दिक्कत है, आप देखिए आप बहुत ही इजीली तरीके से, और लास्ट में जो हो जाता है वो हो जाता है एड़ी ए, यानी एक मात्रा होता है। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हो, ठीक है। देखिए आ म, ठीक है, आ म, उसके बाद या, ठीक है, यही, या म ये। अब देखिए अगर हम बाला का रूप देखें तो बाला, ठीक है, बालाम, बलिया, बलई, ठीक है, बालयई, उसके बाद बाल्याह, बालयाह, बाल्याम, उसके बाद बाले। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही इजीली तरीके से बता सकते हो, जैसे रामा, रमाम, रम्या, रमई, रम्याह, रम्याह, रमायाम, हे रमे। तो गाइज आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द्विवचन का, तो द्विवचन में तो बहुत इजी है, रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम, रमाभ्याम रम्यो रम्यो हे रमे। तो जिस तरीके से आपका पुल्लिंग में होता है सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, रमे रमे रमाभ्याम रमाभ्याम
उसमें क्या होता है आपका बालको हो जाता है, बट इसमें बस एक ही मात्रा होता है आपका रमे रमे, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रम्यो रम्यो हे रमे। तो ये आपका जो द्विवचन होता है ये कभी नहीं पूछता है, ठीक है। जो इजी होता है वो तो कभी पूछता है नहीं, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वही पूछता है। अब देखिए जो आपका बहुवचन प्रथमा विभक्ति, जब जो आपका स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप होता है वो होता है आपका दोनों प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक ही होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका ये रमा हो गया, रमाभ्याम हो गया, रम्यो हो गया, तो केवल इसमें आपको 3 पैटर्न याद करना है। द्विवचन में क्या है, रमे रमे रमाभ्याम रम्याभ्याम, और उसके बाद रमाभ्याम और रम्यो रम्यो और हे रमे। उसी प्रकार आपको इसमें देखिए एक पैटर्न ये रहा, ठीक है, एक पैटर्न ये रहा, और ये इसको हम अकेले कहेंगे। तो देखिए इसमें 2 पैटर्न जो होता है वो सेम होता है, जैसे कि जो आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होता है स्त्रीलिंग में वो दोनों सेम ही होता है। तो इसमें जो होता है रमा रमा, ठीक है। तीसरा जो विभक्ति होता है वो होता है रमा भी, तो सेम वही पुल्लिंग में आपका यही होता है रमा भी जो लास्ट में आता है वही आपका होता है तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये भी नहीं पूछता है इतना, ठीक है। रमाभ्या रमाभ्या, तो ये भी जो पुल्लिंग में है सेम यही प्रोसेस स्त्रीलिंग में है। उसी प्रकार रामाराम, तो उसमें भी होता है रामा जैसे बाल का नाम, ठीक है। तो इसमें ड हो जाता है, न की जगह पे ड हो जाता है, बस यही डिफरेंट है। रमासु उसमें भी होता है सु। तो बहुत इजी है आपका बहुवचन और द्विवचन, बस जिसमें आपको ध्यान देना है वो देना है एक वचन में, ठीक है। एक वचन से ज्यादा पूछता है, तो आई होप कि आपको बहुत इजीली तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। आ म या यई याह याह याम ए, ठीक है। ये आपका एक वचन का जो हम फिर से आप सभी को लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आ, ठीक है, आ महलन, ठीक है, या यई, उसके बाद जो है आपका या जो आपका पंचमी विभक्ति होता है वही षष्ठी विभक्ति होता है, उसके बाद याम और ए। गाइस कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत ही, और आई थिंक आप सभी को याद भी हो गया होगा, ये तो मैं कंफर्म कहती हूँ, क्योंकि आप सभी को रूप लिखने को नहीं देता है, ठीक है, कहीं से भी पूछ देगा। अब देखिए गाइस, जैसे कि मान लीजिए कि हमको मालूम है, अगर पूछता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए आप सभी से ही पूछती हूँ, ठीक है, जैसे कि आपका जो रमा रूप है, ठीक है, रमा रूप का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। तो आप सभी को दिमाग में क्लिक करेगा, जैसे कि आपने जो सूत्र पढ़ा था सबसे पहले आ था, ठीक है, उसके बाद म था, उसके बाद या था, फिर यही था, फिर क्या था याह याह। तो ये दोनों जो दोनों था वो आपका पंचमी भी था और षष्ठी भी था, उसके बाद तो याम आता था लास्ट में, और उसके बाद ए। तो हमको जब पता है कि जब उसमें याह जुड़ता है तो क्लियर हम बता देंगे, है ना, क्या बताएंगे, रम्याह। तो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से मान लीजिए पूछे कि रमा का आपको बहुवचन का द्वितीय विभक्ति बताना है, तो द्वितीय विभक्ति जैसे कि आपने याद किया होगा कि जो द्वितीय विभक्ति जो था वो एक ही जैसा था, तो थोड़ा दिमाग में आप सभी क्लिक करेगा रमा रमा, ठीक है, जैसे बाल का। तो इस तरीके से आप बहुत ईजिली तरीके से बता सकते हो कि जो हो जाएगा वो हो जाएगा रमाह। उसी प्रकार अगर पूछे कि आपका संबोधन का एक वचन का बताइए, तो जो होता है संबोधन का एक वचन का जो होता है वो होता है हे रमे, ठीक है, हे रमे। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति है वो संबोधन होता है, बट यहाँ चेंज हो जाता है, हे रमा ना होकर जो होता है वो होता है हे रमे और हे रमा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी तरीके से याद हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं लास्ट में। तो एक वचन का जो रूप होता है वो होता है रमा रमाम रम्या रमाई, ठीक है, रमाई रम्या रम्या रमायाम हे रमे, ठीक है। द्विवचन में एक ये, तो रमे रमे रमाभ्याम रम्यो रम्यो, और जो आपका बहुवचन होता है वो होता है रमा रमा रमाभि रमभ्या रमाभ्या, दोनों एक ही जैसे होता है, रमाडाम रमाशु हे रमा। तो गाइज आप सभी को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और हम कल जो आपका एक और लिंक शेष रह जाता है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और जितने भी हम ये पॉइंट टू पॉइंट एक सेपरेट वीडियो में ये ला रहे हैं आप इसको डेली याद करते रहो, ठीक है। तो संस्कृत में अगर कोई भी धातु अगर आप इसको याद कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।